Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I'm Dheeraj Rajpreet and today we are going to discuss a recent update on BRICS. Recently 14th BRICS Summit was conducted and it was actually virtually conducted through video conferencing. So we'll discuss about that, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या हुआ इस 14th ब्रिक्स समिट में और क्या एजेंडाज हैं, अलग अलग मेंबर्स के क्या क्या रिस्पॉन्स थे, क्या पोजीशन थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। शुरुआत जैसे हम करते हैं, आज इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई इन न्यूज़, क्यों ये न्यूज़ में था। देन बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, रशिया का रिस्पॉन्स क्या था इस समिट में, चाइना की क्या पोजीशन थी, इंडिया का स्टैंड क्या था। देन इशू ऑफ टेररिज्म विच इज ऑलवेज ए हॉट टॉपिक, इस पे क्या कहा ब्रिक्स ने। एंड ऑन अफगानिस्तान, ऑल्सो एशिया में, अफगानिस्तान में यू नो दैट तालिबान ने ओवरटेक कर लिया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं। अब रिसेंटली वहाँ पे अर्थक्वेक भी आए थे, तो यहाँ अफगानिस्तान को लेके उन्होंने क्या कहा ब्रिक्स ने कलेक्टिवली, ये भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं वाई इन न्यूज। सो रिसेंटली ब्रिक्स मेंबर्स ने रिसेंटली एक समिट करवाया, जो कि समिट यानी हर साल उनका एनुअल समिट होता है। दिस वाज द 14th ब्रिक्स समिट। याद रखिएगा 14th, कई बार ये हमें पूछे जाते हैं, यूपीएससी में ऐसे सवाल नहीं आते, बट वी शुड नो, एटलीस्ट वी शुड नो दैट कौन सी समिट है, कहाँ हुई, कैसे हुई। तो ये वैसे होनी चाहिए थी चाइना में, बट ये चाइना होस्ट कर रहा था, बट वर्चुअली कंडक्ट हुई है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई है वर्चुअली। ये यू कैन सी, यहाँ पे ये सारे मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, और ये सारे मेंबर्स वर्चुअली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, सो इट वाज हेल्ड वर्चुअली, इंपॉर्टेंट। एंड through this summit they came up with a declaration named as Beijing Declaration. So Beijing Declaration इस 14th summit का आउटकम था। तो हम देखेंगे बीजिंग डिक्लेरेशन में क्या है। तो बात करें अगर बीजिंग डिक्लेरेशन की, सो सी फर्स्ट, इट स्टेट्स दैट ब्रिक्स सपोर्ट्स टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सबसे पहली जो बात कही है इन्होंने बात की है रशिया और यूक्रेन की। रीसेंट क्राइसिस 24 फरवरी को रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन को, एंड आफ्टर दैट द वेस्टर्न कंट्रीज हैव पुट मेनी सैंक्शंस ऑन रशिया। तो इसे लेके इन्होंने बात की है दैट दे सपोर्ट टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दैट मीन्स वो चाहते हैं कि वॉर खत्म हो जाए और दोनों बातचीत से, निगोशिएशन से ये वॉर खत्म कर दे। Second, C, the grouping is willing to support the United Nations and ICRC's, that is International Committee of the Red Cross, efforts to deliver humanitarian aid to Ukraine. दैट मीन्स यूक्रेन में जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है यूएन के थ्रू, और आईसीआरसी एक कमिटी है उसके थ्रू, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके थ्रू जो ह्यूमैनिटेरियन एड दी जा रही है, क्या उसका ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसे सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स दे वांट दिस एड टू बी गिवन टू द यूक्रेन। ओके, along with that the countries also expressed concerns about the situation in Taliban held Afghanistan। इस पे हम बात करेंगे लास्ट में कि अफगानिस्तान पे इनका व्यू एक्चुअली बहुत इन्होंने चिंता जताई है, एंड दे एक्सप्रेस देयर कंसर्न रिगार्डिंग द तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। आपको पता है कि वहां पे गवर्नमेंट को टॉपल करके तालिबान ने ओवरटेक कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन, सो इसको लेके भी वो काफी चिंतित थे, उन्होंने डिस्कशन किया है। नाउ लेट्स सी द अदर हाईलाइट, दैट इज रशियाज रिस्पॉन्स। व्हाट वाज रशियाज रिस्पॉन्स इन दिस। सी, रशिया ने यहाँ पे बहुत ही क्लेवरली टारगेट किया है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को। यहां उसने ये टारगेट किया है कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज फाइनेंशियल मैकेनिज्म यूज करके, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म एक्चुअली किसको सिग्निफाई कर रहे हैं, सैंक्शंस को। आपको पता हो तो यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया पे काफी सैंक्शंस लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। सो ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म यूज करके ये कह रहे हैं, रशिया कह रहा है कि यूएस और ईयू अपनी गलतियां छुपाना चाहता है। Okay, so you can see Russia made a veiled attack on the US and European countries for using financial mechanism and to shift their own mistakes in economic policies to the rest of the world। कि हम खुद की मिस्टेक, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज खुद की मिस्टेक्स छुपाने के लिए वर्ल्ड को कुछ और बता रहे हैं और गलत बातें फैला रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी गलत है
और वो दूसरों पे फाइनेंशियल मैकेनिज्म यानी सैंक्शंस लगा के अपनी गलतियां छुपाना चाहते हैं. सो इट वाज अ व्हील्ड अटैक. देन चाइनाज पोजीशन देखते हैं. चाइना का इस पे क्या पोजीशन थी ब्रिक्स में. सी ब्रिक्स में सबसे पहले तो यू नो दैट रशिया यूक्रेन क्राइसिस जैसे स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुई, तो यूएन के अंदर जब वोटिंग हुई थी तो चाइना वाज इन सपोर्ट ऑफ रशिया, फुल सपोर्ट. उसने वोट किया था रशिया के फेवर में. इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग. एक्चुअली इंडिया ने वोटिंग नहीं की थी, न्यूट्रल रहा था इंडिया उस मामले में. एक तरह से इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट किया था हमने. But here you can see that Chinese president called on the members to reject the Cold War mentality. यहाँ उन्होंने ये वर्ड यूज किया है, ये फ्रेज यूज किया है, कोल्ड वॉर मेंटालिटी, कि हमें कोल्ड वॉर मेंटालिटी से दूर हटना चाहिए. और खास करके जो यूएस और ईयू यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पे, इसका हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए. सो चाइना की पोजीशन अगेन रशिया की साइड थी कि रशिया का सपोर्ट कर रहा था. एंड ऑफ कोर्स ये कोल्ड वॉर मेंटालिटी को उसने इसलिए कोट किया क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और रशिया दे वर द टू आइडियोलॉजिकल पोल्स, और उस वजह से ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ था, काफी ज्यादा स्टिफल कोल्ड वॉर वाला एरा जो था वो काफी ज्यादा आइडियोलॉजिकल वॉर थी. और ये यहीं पे चाइना ने उसी को सिग्निफाई किया है कि यूएस अभी भी वही कर रहा है और हमें उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट सी उसने सिक्योरिटी अलायंस की भी बात की है, ग्लोबल सिक्योरिटी अलायंस, खास करके एशियन रीजन के लिए. सी द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑल्सो कॉल्ड फॉर अ लार्जर सिक्योरिटी अलायंस विद इन ब्रिक्स, underlining that Beijing would like to work with the grouping to operationalize the global security initiative. ये प्रपोज किया था चाइना ने रिसेंटली, पिछले इसी साल मई में इसने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव प्रपोज किया था. एंड ये चाहता है कि ब्रिक्स के अंडर, ब्रिक्स एक्चुअली एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बट एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ, सिक्योरिटी पर्पसेस से ब्रिक्स में अभी फिलहाल ऐसी कोई ग्रुपिंग्स या बॉडी नहीं है ब्रिक्स के अंडर. तो ये चाहते हैं कि ब्रिक्स के अंदर हम एक सिक्योरिटी अलायंस भी बनाएं, एक ग्रुपिंग बनाएं, ताकि सिक्योरिटी के पर्पसेस से भी हम काम करें, ब्रिक्स काम करें. ऑफ कोर्स इन्होंने जो ये रिसेंटली प्रपोज किया था चाइना ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तो उसी के लिए इन्होंने कहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हम क्यों ना ब्रिक्स के अंडर ही बनाएं. इससे क्या होगा कि हमारे बीच में जो भी बातचीत होनी है वो सिर्फ निगोशिएशन के थ्रू होगी, डायलॉग के थ्रू होगी, पार्टनरशिप के थ्रू होगी, और क्या होगी, विन विन रिजल्ट्स मिलेंगे हमें. ठीक है, यानी हमें क्या नहीं करना है, हमें कन्फ्रंट्रेशन नहीं करना है, अलायंस और एक जीरो सम अप्रोच, ठीक है, ये रखनी है हमें ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के थ्रू. सो इन एंड ऑल चाइनीज प्रेसिडेंट ने हिंट किया कि हमें ब्रिक्स के अंडर ही एक सिक्योरिटी अलायंस बनानी चाहिए. अलॉन्ग विद दैट उन्होंने रशिया का भी सपोर्ट किया. नाउ इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया ने इसमें बहुत ही थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली एक्ट किया है. यहाँ पे इंडियन पीएम फोकस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स इन द पोस्ट पेंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी. हमने सिर्फ फोकस किया है कि कैसे ब्रिक्स आने वाले टाइम में पोस्ट पेंडेमिक ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प कर सकता है या फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. दैट मीन्स हमने किस पे फोकस किया है? हमने सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे फोकस किया है ज्यादा, कि हम कोविड से ऊपर आ चुके हैं, अब कैसे हम हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करें, कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए. ओके, नाउ ऑन टेररिज्म कलेक्टिवली ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा है कि अगर सैंक्शंस लगाने का किसी के पास अथॉरिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास है. सो इफ एनी बॉडी हैज द अथॉरिटी टू impose sanctions on any country, then it is only with the UN Security Council. Okay. Along with that, Afghanistan पे क्या कहा है collectively? Say BRICS country called for Afghanistan authorities. That means अभी Afghanistan authorities कौन है? तालिबान. तो तालिबान को उन्होंने कहा है that to achieve national reconciliation through dialogue and negotiation. That is, don't use violence. Human rights को आप acknowledge करो and please do not use violence and try to reconcile the national agenda. Okay, dialogue और negotiation के through लोगों के साथ, different bodies के साथ में. Now, and advise to establish a broad-based and inclusive and representative political structure. So इन्होंने बात की है वहां पे इलेक्शन करवाए जाए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने, एक हिंट दिया है कि प्लीज आप एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करो जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, लोगों को रिप्रेजेंट करे, लोगों के विल को रिप्रेजेंट करे. इट ऑल्सो एडेड दैट अफगान टेरिटरी मस्ट नॉट बी यूज्ड टू शेल्टर टेररिस्ट
और अटैक एनी अदर कंट्री। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्होंने हिंट किया है सीधा टेररिज्म पे। दे हैव अटैच्ड द अफगानिस्तान एजेंडा अलोंग विद टेररिज्म। यहाँ उन्होंने एक हिंट दिया है कि अफगानिस्तान अथॉरिटीज को कि आप अपनी टेरिटरी ना तो टेररिस्ट को शेल्टर यानी शरण देने के लिए यूज करो, और ना ही यहां से आप किसी और कंट्री पे अटैक करने के लिए आप टेररिस्ट को जगह दो या फिर खुद अटैक करो, ऐसे काम ना करें। यानी टेररिज्म को एक तरह से कर्ब करना, कम करने के लिए इन्होंने उनको एक तरह से मैसेज दिया है। ओके, सो ये था आज के वीडियो में ब्रिक्स समिट, 14 ब्रिक्स समिट जो थी उसका एक तरह से समरी। So we have talked about what was the and what is the importance of this BRICS summit. Actually ये हम एक और चीज शो करता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद इस प्लेटफॉर्म पे रशिया वैसे ही इस ब्रिक्स का मेंबर है, एंड हम एक तरह से ये मैसेज है वर्ल्ड को कि रशिया इज नॉट आइसोलेटेड। अलॉन्ग विद दैट एक और मैसेज है कि इंडिया और चाइना, यू नो दैट दे आर ऑलवेज विद लॉजर हेड्स बॉर्डर पे, और 2020 के बाद से वी आर ऑल्सो एट स्टैंड ऑफ, बोथ द मिलिट्रीज आर एट स्टैंड ऑफ, बट स्टिल दे हैव कम अप फॉर द समिट। तो ये एक तरह से हमारी सॉलिडारिटी शो करती है रशिया के साथ। इवन हमारे जो रिलेशंस है चाइना के साथ वो हम और बेहतर करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक द रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना बेटर। तो ये एक वैसा इनडायरेक्ट मैसेज भी देता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज subscribe the channel for more updates like this. And also of course I'll make a video on BRICS, about BRICS कि BRICS क्या है, BRICS के members क्या है, उनका एजेंडा क्या है। So stay tuned for more updates. I will meet again soon. Till then, take care. God bless you all. Thank you.